जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, माँ गंगा को पृथ्वी पर कौन लेके आया? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर मुनीम और अहंकारी सुनार। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब भारत में मुगलों का राज हुआ करता था। सभी राज्य उनके अधीन थे। उन्हीं दिनों गुजरात के महाराज की बड़ी बेटी का विवाह होने वाला था। अब जबकि विवाह एक राजकुमारी का था, राजा ने मंत्री को आदेश दे दिया कि विवाह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मंत्री सेनापति से लेकर महाराज के सारे कर्मचारी विवाह की तैयारी में जुट गए। सभी व्यापारियों को बुलाकर उन्हें अलग अलग काम सौंप दिए गए। विवाह की वस्तुओं का प्रबंध करना कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात तो थी कि यह सब राजकुमारी को पसंद आए। इसके लिए मंत्री ने नगर के सबसे बड़े और बुद्धिमान सेठ को बुलवाया और उनसे गहने, कपड़े और बहुमूल्य रत्नों का प्रबंध करने के लिए कहा। विवाह में अभी 3 महीने बाकी थे तो उस सेठ ने अपने बड़े मुनीम को बुलवाया और उसे एक सूची देकर कहा, राजकुमारी के विवाह के लिए हमें यह सामान दिल्ली से लाना है, इसलिए तैयारी कर लो। 1 सप्ताह बाद मुनीम तैयार हो गया, लेकिन उसने बताया कि वह दिल्ली अकेला जाएगा। इस पर सेठ को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह चुप रहा। सेठ ने मुनीम को समझाने की कोशिश की कि वो दिल्ली में किससे मिले किससे नहीं, कहाँ सही सामान मिलेगा, लेकिन मुनीम को यह सब सुनने में कोई रुचि नहीं थी। उसने सेठ को टोकते हुए कहा, श्रीमान, मुझे देरी हो रही है। आपकी बात मैं समझ गया हूँ। सुना है दिल्ली बहुत विकसित है, वहाँ रोज मौसम बदलता है। ऐसे में मुझे वहाँ अपने ही दिमाग से काम लेना पड़ेगा। इतना कहकर मुनीम सेठ को प्रणाम कर अपने ऊंट पर सवार होकर दिल्ली के लिए निकल पड़ा। सेठ खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते थे, इसलिए उन्हें लगा कि उनका मुनीम उनकी बात ना सुनकर उनका अपमान करके गया है। इस बात पर उन्हें बहुत गुस्सा आया। अब उनके अंदर बदले की भावना जाग उठी। वे अपने मुनीम के घमंड को चूर चूर करना चाहते थे। बैठे बैठे उन्होंने मुनीम को सबक सिखाने की एक तरकीब सोची। उन्होंने नाई को बुलाकर अपने सिर के सारे बाल कटवा दिए। नाई के जाने के बाद सेठ ने सब बाल इकट्ठा किए और सोने की जरी वाली पोटली में भरकर अपने छोटे मुनीम को बुलवाया। जब मुनीम आ गया तो सेठ ने कहा, यह पोटली यहीं रह गई है, इसे तुम जल्दी जाकर बड़े मुनीम को दे देना और उससे कहना कि इसे दिल्ली के बादशाह को भेंट कर दे। जब वह पोटली शहंशाह को भेंट कर दे तब तुम वापस आ जाना। छोटा मुनीम वह पोटली लेकर दिल्ली की ओर निकल पड़ा। बड़ा मुनीम दिल्ली में 1 सप्ताह से घूमते हुए सेठ की बनाई हुई सूची के सामान का मोल भाव करता रहा। 1 सप्ताह बाद छोटा मुनीम दिल्ली पहुंच गया और सेठ के वचन अनुसार वह पोटली बड़े मुनीम को दे दी। साथ ही यह भी बता दिया कि यह पोटली शाहजहां को भेंट करनी है। दूसरे दिन दोनों मुनीम शाहजहां के दरबार में गए। बड़े मुनीम ने छोटे मुनीम को बाहर ही रुकने के लिए कहा। स्वयं वह उस पोटली के साथ कुछ और उपहार लेकर शाहजहां के सामने पहुंचे और भेंट देते हुए कहा कि यह सब हमारे सेठ जी ने आपके लिए भेजा है। बाकी सब उपहार तो खुले हुए थे, इसलिए सब दिख रहे थे। बस पोटली ही थी जिसमें किसी को पता ना था कि क्या है। शहंशाह ने जब पोटली खोली तो उसमें बाल उड़ने लगे। पोटली में बाल देखकर शहंशाह का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह गुस्से में बोले, तुम्हारे सेठ की इतनी हिम्मत कि हमारे साथ ऐसा मजाक करे? सेनापति, इस मुनीम की गर्दन धड़ से अलग करके इसके सेठ को भिजवा दी जाए। छोटा मुनीम इतना सुनकर वहां से भाग लिया। उसे डर था कि कहीं वह भी बड़े मुनीम के साथ न फंस जाए। जब वह गुजरात वापस सेठ के पास पहुंचा तो उसने सारी बात सेठ को बताई। सेठ छोटे मुनीम की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने उसे बताया कि यह सब उसका ही किया हुआ था। वह बड़ा मुनीम बहुत चतुर बन रहा था, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए ही मैंने ऐसा किया। छोटा मुनीम यह सुनकर बहुत खुश हुआ। अब उसे मौका जो मिलने वाला था बड़े मुनीम की जगह पर काम करने का।
एक महीना बीता ही था कि सेठ ने देखा बड़ा मुनीम एक काफिला लेकर वहां पहुंचा। सेठ ने हैरान होते हुए पूछा, शहंशाह ने तो तुम्हारी गर्दन काटने का हुक्म दिया था, तुम जिंदा वापस कैसे आ गए? मुनीम ने उस सवाल का जवाब दिए बिना सारा सामान और बादशाह की तरफ से भेजी गई भेंट भी सेठ के हवाले कर दी। इसके बाद उसने कहा, सेठ जी, मैंने आपका नमक खाया था, आज उसका कर्ज उतर गया है। आपने तो मेरे प्राण ही ले लिए थे, इसलिए आज के बाद मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। इतना कहते हुए मुनीम अपने घर चला गया। उधर सेठ का मन बेचैन हो उठा कि यह सब कुछ कैसे। यह जानने के लिए वह बड़े मुनीम के घर गया और उसके सामने हाथ जोड़कर उसे सब बताने के लिए कहा। तब मुनीम ने बताया कि जब शहंशाह ने उसकी गर्दन काटने का हुक्म दिया तब उसने अपनी बुद्धि चलाई। उसने उड़ते हुए बालों को दौड़ दौड़ कर पकड़ना शुरू कर दिया। उन बालों को माथे लगाकर चूमने लगा, साथ ही कहने लगा कि मेरी गर्दन अभी के अभी काटी जाए। उसकी इस हरकत से दरबार के सभी दरबारी हैरान रह गए। वजीर समझ गया कि इन बालों के पीछे जरूर कोई राज छिपा है। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत ने तुम्हें माफ किया, लेकिन वो इन बालों के बारे में जानना चाहते हैं। तो बड़े मुनीम ने बताया, हमारे सेठ अक्सर ही साधु संतों की सेवा करते रहते हैं। उन्हीं की सेवा भावना से प्रसन्न होकर एक साधु ने अपने बाल देकर कहा था कि इसे अपनी तिजोरी में रखना, वह कभी खाली नहीं होगी। बड़े मुनीम की यह बात सुनते ही वजीर खुश हुआ। उन्होंने बादशाह को सारी बात समझाई और खजांची को हुक्म दिया कि वह बालों की पोटली खजाने में रखी जाए। बादशाह ने इस बात से खुश होकर खुशी खुशी मुझे बहुमूल्य भेंटों के साथ विदा किया। यह सब सुन सेठ का अहंकार और गुस्सा दोनों दूर हो गए। मुनीम ने भी उसे समझाया, किसी से शिक्षा लेकर हम कुछ हालातों का सामना करने के लिए तैयार तो हो सकते हैं, लेकिन जब नए हालात पैदा हो जाएं तो हमें अपनी ही बुद्धि से काम लेना पड़ता है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसे शिक्षा भी मिल गई थी। दोस्तों, इसी तरह हम लोगों में से कई लोगों को शिक्षा देने की बहुत आदत होती है। कई लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। समस्या यह नहीं कि वे स्वयं को समझदार मानते हैं, समस्या तो यह हो जाती है कि वे दूसरों को कम अकल समझने लगते हैं, परंतु जब हमें उनकी आवश्यकता पड़ती है तो वो किनारा कर लेते हैं, यह कहते हुए कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में हमें अपने ही धैर्य, विवेक और ज्ञान से काम लेना पड़ता है। तो सतर्क रहें और सावधान रहें अपने आसपास के लोगों से और अहंकार को त्यागें। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।